मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे काम करता है जो एंजाइम है। एंजाइम कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट, एक जो भी रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को इसने इसकी रेट को बढ़ाना है तो उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री में। और ये बायोकेमिस्ट्री का ही एक लेक्चर है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों चलती हैं। तो सबस्ट्रेट है वो उसको बदलता है प्रोडक्ट के अंदर जो एंजाइम है, मतलब एस से पी बनाता है। सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड एंजाइम एंड डिफ्यूज ऑनवर्ड ऑन इट्स एक्टिव साइट। जैसे हमने देखा था एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है और सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके चिपकता है विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और ए पॉकेट। एक जो स्ट्रक्चर होती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आके जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ई का मतलब एंजाइम है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिस्ट फिनोमिना। जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट, ये बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए बनता है। ड्यूरिंग दिस ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट की वो बनती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनी हुई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या होती है? अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेंगे बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट, जो स्टेबल प्रोडक्ट था, सबस्ट्रेट था जो शुरुआत में हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया था, और जो प्रोडक्ट है उसके बीच में एक इंटरकनेक्शन का काम करती है ये जो अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट है या फिर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्टिव साइट आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कंप्लीटेड। जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, जो भी उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड मेकिंग बनना होता है। जैसे हमने एंजाइम के केस में जब देखा था, एक साइड में जो बॉन्ड मेकिंग हो रहा था, एक साइड में बॉन्ड ब्रेकिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर में बदल जाती है। तो डायग्राम से और अच्छा व्यू हम ले सकते हैं। एक लोक एंड की हाइपोथेसिस होती है, जो एक्टिव साइट होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। जैसे कि जो चाबी है हर एक लोक की स्पेसिफिक मिलेगी। तो जो चाबी पे जो एक डिजाइन सा बना हुआ है ये रिएक्टिव साइट को रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट की, और जबकि जो एंजाइम है उसको लोक के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके ऊपर जो भी एक स्ट्रक्चर एक्टिव साइट है वो बड़ी स्पेसिफिक सी होती हैं। और जब ये बिल्कुल बाइंडिंग होती है, जब बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं ये जो की है, तभी जाके लॉक ओपन होता है। कहने का मतलब है जो एंजाइम है वो अपना काम कर पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद जो एंजाइम है वो इसके प्रोडक्ट बना के अलग कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और जो मूवेबल पिक से डायग्राम से जिप से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम पे सबस्ट्रेट आया और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ, उसके बाद इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है वाटर की प्रेजेंस में। जो हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं वाटर की प्रेजेंस में। जो सुक्रोज है, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस जैसे एग्जांपल देखा था, उसमें वाटर आएगा और जो एंजाइम है इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और जिसकी वजह से जो अलग अलग जो यूनिट्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, ये जो ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है वो इसमें अलग हो जाता है। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में ही एक ग्राफ है, शोज प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ग्राफ में हमको क्या पता लगता है, जो रिएक्शन है किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, कैसे वो आगे बढ़ती जा रही है। उसमें सबस्ट्रेट है, फिर ट्रांजिशन स्टेट है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट है, वो देखेंगे। एक्जोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये दोनों फॉर्म में देखने को मिल सकती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का बोलेंगे मतलब जिसमें से हीट निकल रही है बाहर, वो अपने आप रिएक्शन हो सकती है, जिसमें प्रोडक्ट है वो ग्राफ में लोअर रहता है, और जबकि जो सबस्ट्रेट है वो हाइयर लेवल पे रहता है। तो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है, लेवल मतलब एनर्जी के हिसाब से इनका लेवल है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सबस्ट्रेट है ऊपर वाले का जस्ट उल्टा मिलेगा, जो सबस्ट्रेट है वो नीचे लेवल पे मिलेगा और जो प्रोडक्ट है वो हाइयर लेवल पे है। तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको एनर्जी वो बाहर से देनी पड़ती है, इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी का किस किस के बीच में, जो सबस्ट्रेट है और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बीच में। मतलब एक बार ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी सबस्ट्रेट चला जाता है तो वो प्रोडक्ट में बदलता ही है। तो बिल्कुल हाइयर एनर्जी होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन, तो एंजाइम कैसे रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, इस जो एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर का काम करती है, जो उस बैरियर को ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में मोर इजीली कन्वर्ट हो सकता है, आसानी से बदल सकता है। ग्राफ में ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगी ये चीज़। जैसे कि
ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, एक एक्जोथर्मिक का है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें हमने सबस्ट्रेट को उस एनर्जी तक लेके जाना पड़ता है यदि उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस लेवल पे एक ट्रांजिशन स्टेट रहती है। और एंजाइम इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं, ये जो रेड लाइन है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, जिसमें जो सबस्ट्रेट है उसको ज़्यादा हायर बैरियर है जो उसको क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट है वो आसानी से प्रोडक्ट के अंदर है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है, मतलब टाइम है ये, और ये एनर्जी का एक लेवल है, अलग अलग लेवल पे जो एनर्जी है वो शो की गई है सबस्ट्रेट की और रिएक्टेंट की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंजाइमिक एक्शन का। उसके बाद नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम काम करता है, उसकी नेचर क्या रहती है। तो इसमें जो एंजाइम ई हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट टू फॉर्म ए शॉर्ट लिव्ड हाईली, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ से एक जो रिवाइज कर सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो बनाएंगे, और जो ई एस है वो डिसोसिएट टू इनटू प्रोडक्ट, और जैसे ही ई एस है बना है वो डिसोसिएट वो प्रोडक्ट में टूट जाता है। और अनचेंज्ड एंजाइम, जो एंजाइम है जिसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, वो विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और साथ में यहाँ पे एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट और अनचेंज्ड एंजाइम है वो अलग हो जाते हैं। जैसे ई प्लस में ऐसा है एंजाइम सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद फिर एंजाइम और प्रोडक्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। तो वही बात है, एक एक्टिव साइट में आके फिट होएगा सबस्ट्रेट है, और उसके बाद सबस्ट्रेट है वो एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम को थोड़ी बहुत शेप चेंज करने के लिए कहेगा, मतलब इंड्यूस का मतलब है कोई भी काम करवाना, फिटिंग मोर टाइटली, और जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो और अच्छे ढंग से टाइटली पैक हो जाता है जो एक्टिव साइट है उसके अंदर। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है अब वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाती है किसके, सबस्ट्रेट के, और उसके जो केमिकल बॉन्ड वगैरह हैं सबस्ट्रेट के वो तोड़ेंगे, और जो नए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो बन जाता है वहाँ पे। जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, और जो फ्री एंजाइम है अब दोबारा से किसी भी अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे रेडी रहता है।